सबकॉन्शियस है, ऐसे ले लीजिए आप। ऑटोनॉमस किधर है, कौन सा ब्रेन, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का ब्रेन कौन सा है, लोअर ब्रेन भाई, नीचे का हिस्सा रेप्टिलियन ब्रेन। इफ ए सोल वर टू रिमेंबर एवरी पुअर चॉइस, हम इस जन्म में थे, इसने बहुत धांधलियां की, एंड सिचुएशन इन द पास्ट, अगर हमारा फोकस हमारी सोल का वो रहे, इट वुड बी सो ऑब्सेस्ड विद द हाउ इट डिड और डिड नॉट बिहेव और इवन इट डिस्ट्रॉय लाइव्स, कि मैंने क्या किया पिछले जन्म में, अगर ये हमें याद रहे तो क्या हम जी पाएंगे। 86 बर्थ अगर उस लेडी को याद रहते तो क्या वो जी पाती, नहीं। That this word influenced the choices it made in this lifetime and soul would not be able to concentrate on the current, इस वक्त पे हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते, ऑन द करंट लेसन इट नीड टू कंप्लीट, जो आज सीख रहे हैं अगर हम कॉन्शियस में नहीं रहेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। अगर हमारा सबकॉन्शियस साथ में आ जाए, यू कुड नॉट रीड, यू कुड नॉट लर्न। तो क्या किया भगवान ने, I do believe that all these memories are indeed accessible through our subconscious mind, and the conscious mind is what allows us to focus on this life. Otherwise our head would be so full that we would not able to function. दो हिस्सों में बांट दिया, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सबकॉन्शियस को ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया कि ये पिछले जन्म अगर याद आ जाए तो ये कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबकॉन्शियस अंदर है, ये आगे की बात है। ग्रेजुअली वी विल लर्न कि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को ऑपरेट कैसे करना, ठीक है। और जितनी हमारी बीमारियां हैं वो सारी की सारी सबकॉन्शियसली कंट्रोल हो रही, और आगे आएगा, लिटरेचर भी आएगा, सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू सोल, आत्मा इज इक्वल टू सोल। That's why it was once again we came to learn the lesson on life, but दोबारा फिर आए, पर चलो we watch the image of God, कुरान says, और जब हमने पीछे भी पढ़ा, जब हम उस रास्ते पे चलते चलते, हैनीमैन के रास्ते पे चलते चलते वैसे हो जाएंगे तो हम वैसे ही इमेज हो जाएंगे उसकी। Our this form is rejected and we are driven to prove our worth। बहुत गहरा है ये, try to comprehend कि कैसे हम डिस्टर्ब हुए। Our this form is rejected, जो हमारी फॉर्म है जिसके लिए हमने जन्म लिया था, हमने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया। फिर कैसे? Our this form is rejected and we are driven to prove our worth or innocence to our accusing world by earning success within it at any cost। हम प्रूव करने लगे अपने आप को, फिर हम प्रूव करने लगे अच्छे डॉक्टर होके, बड़े होके, पॉम्पस होके, पॉम्पस इंपॉर्टेंट होके, डिल्यूजन ग्रेट होके, मैं रेपर्टरी ले रहा हूँ साथ में, डिल्यूजन ग्रेट होके, अफेक्ट करके, चाल बदल के, जेंडर चेंज करके, इवन हम जिस वर्ड के लिए आए थे उससे दूर हो गए, क्योंकि हमने अपने आप को माना ही नहीं, हमने वर्थ प्रूव करनी शुरू की, क्योंकि हमने अपने आप को अनवर्दी पाया। जब हमने जन्म लिया, यहां से कहानी शुरू हो रही है, हमने अपने आप को अनवर्दी पाया। यहां से सोरा डिस्टर्ब हो रहा, माइंड इट, ये वो सोरा जिसने अभी मैनिफेस्ट नहीं लिया डिजीज का, अभी शुरुआत हो रही है उसकी। कोई नहीं, एवरीबॉडी इज प्रूविंग इट देम। हम क्या क्या प्रूव कर रहे हैं? आवर इनोसेंस, आवर वर्थ, रेगुलरली वी आर प्रूविंग दैट आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, बट अंदर से वर्दी नहीं है। तो ये फिनोमेना कैसे चालू हुआ? ये जो अंदर फील किया, ये सबकॉन्शियस है, ये डिल्यूसिव फॉर्म है, यहां से डिल्यूजन चालू होता है।
और जो हमने प्रोजेक्ट किया ये उसका डिफेंस है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये मेरा डिफेंस है। जो मैं अंदर हूं वो अंदर हूं, हमने अंदर को छुपा लिया। बाहर हम बड़े होने के लिए चले, बड़े बन बन के दिखाने लगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाने लगे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, लेकिन अंदर से खाली है। कि जितने भी बड़े, गुरबानी बोल रही, बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे माया रोग। इनके अंदर माया है, प्योरिटी नहीं है। प्योर सोल कौन सी है? ये जो गोद में पड़ी है सिर्फ प्योर है। कैसे डिस्टर्ब हुई? आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द ऑथर, मेरे को नाम याद नहीं, बोलते कि इन एवरी 1 मिनट वी आर सेइंग आवर चिल्ड्रंस 9 टाइम नो दिस, नो दैट, नो दिस, नो दैट। यहां से चालू होता है, यहां से चालू होता है। अरे क्यों नो? ये जो मेरी मां की गोद थी, गोद की एक्सटेंशन है हमारा होम, घर। मां की गोद की एक्सटेंशन है होम, प्लीज माइंड इट। ये जो मेरी गोद थी, ये मेरे को जो लाड लड़ा रही थी, ये मेरे को जो प्यार कर रही थी, ये प्योरिटी है। इसने नो कैसे बोल दिया? और वो नो 1 मिनट में 9 टाइम। ये नो नो सुनते सुनते हम यहां तक आए। और जो अंदर वो हर बार कांपता नो से, नो अच्छा, नो अच्छा, क्या ऐसा करूं जो आपको अच्छा लगे, क्या ऐसा करूं जो आपको अच्छा लगे। ये प्रूविंग है उस बच्चे की, छोटे से बच्चे की। ऐसे हम प्रूव कर रहे हैं। कहां पे वर्दी है? तो लेट अस मूव फर्दर। आवर इनेट पर्पस गॉट साइड ट्रैक एंड डिरेल्ड। जो सोल ने सोचा था वो तो कहीं पीछे छूट गया। ये आपकी कहानी नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है जो इस जगह पे है, जो इस दुनिया में है। और जिसको समझ नहीं है, जो बहुत लोअर ब्रेन में है, उसकी तो बात ही क्या करेंगे। प्रायता को क्या समझाएंगे आप कि ऐसी भी कोई दुनिया है? उसको तो अभी दोबारा आना ही पड़ेगा। We have no idea of living in this bioculture to change our predetermined. We have no idea of कुछ नहीं मालूम पड़ता कैसे जाऊं इस जीवन में आगे। तकलीफ हो रही है इस नो से, इस पेन हो रही है इस नो से। We have no idea of living in this bioculture. इस बायोकल्चर में, इस समाज में, इस कल्चर में, बायोकल्चर मीन कल्चर जिसमें हम रह रहे हैं। We all are conditioned, our parents are conditioned to bound us कि इधर नहीं जाना, ये करना, वो करना। In this bioculture to change our predetermined overriding behaviors. हमने प्योर को राइड कर दिया, प्योर को ओवरराइड कर दिया। आगे चलिए, समझ में आ रही बात? आगे इंटरेस्टिंग आने वाला है। By forgetting what we are, this was the breach we got after incarnated. Incarnated means rebirth. This was the breach. Breach means ये हम ऐसे थे, E is equal to mc square थे, ऐसे हो गए, E इधर हो गया, मास इधर हो गया, ऐसे हो गए। सोल अपार्ट हो गई शरीर से, सोल अपार्ट हो गई शरीर से, अनवर्दी फीलिंग के साथ। This was the breach we got after incarnated soul from spirit was just fresh in the physical body. तभी से जब हम सिर्फ फ्रेश ही थे, ताजा ही थे जिंदगी में। It's like we are separated from our own inner being and become a split person. अंदर और हो गया, बाहर और हो गया। अंदर की बात और हो गई, कहने की बात और हो गई। shrewdness, psychosis, a split from the great conscience. Great conscience means परमात्मा, spirit. A split from the great conscience who is by his fine calculations directing everything in this universe. उससे हम जन्म लेके हमारी सोल उससे अपार्ट हुई, सोल से फिजिकल बॉडी भी अपार्ट हो गई। नेक्स्ट, This split had given us our own identity as, यहां से हम मैं हुए, यहां से हम मैं हुए। समझ में आई बात? पहले हम स्पिरिट का हिस्सा थे, अब मैं आ गई।
ये मैं हूं। कैसे कैसे? ये गगन है, ये कमल है, ये डॉक्टर वत्स है, ये फलन है, ये डॉक्टर, ये आइडेंटिटी बनी हमारी। सेपरेशन से आइडेंटिटी हुई। यहां से हम आई एम, वी इंडिविजुअलाइज आवरसेल्फ फ्रॉम हिम एंड स्टार्ट बिकमिंग ग्रेट इन अवर ओन मिनी वर्ल्ड। हम अपनी दुनिया में बढ़ने लगे, जीवन में आगे, छोटी सी दुनिया में आगे जाने लगे। But we were not able to recognize that this all show was running on our defense system. Defense, our system means reptilian brain system. With the hardwired right and left brain calculation. सज्जे ने खब्बे से पूछा, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन ने पूछा, ये तेरे लिए अच्छा है, यहाँ से डरना है, यहाँ से ऐसे करना, यहाँ से ऐसे करना, यहाँ से ऐसे करना। सोल पीछे रहने लगी, शरीर आगे जाने लगा, मैटर आगे बढ़ने लगा, मैटर इकट्ठा होने लगा, आपकी बॉडी में भी, आपकी सराउंडिंग में भी। उस सोल को नहीं चाहिए मैटर कुछ, इस छोटी सी सोल को कुछ मैटर नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ मां का दूध चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट। तो ये भी देखिए, ये गलत नहीं है, ये कुछ हम जो बात कर रहे हैं ये गलत नहीं है। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये जो हमने किया, हमने कुछ पाप नहीं किया माइंड इट, ये हमने कुदरत ने इसलिए दिया टू पुट यू योरसेल्फ ऑन द सेकंड लॉ, ऑन कॉन्ट्रास्ट। अगर ये नहीं होगा तो वी विल नॉट इवॉल्व, ये वर्ड बढ़ ही नहीं सकता आगे इसके बगैर। ये भी जरूरी है, जिंदगी में आने के लिए ममता जरूरी है। इफ वी आर नॉट सेफ, ये पहली बार बात करेंगे हम। We are living our lives defensively. When we are not safe, our lower brain is working, reptilian brain is working, right? Our defensive brain is working, our lower brain is working. We are on an autonomous shift, autonomous PM. If we are not safe, our attention is divided. ये आंसर है ADHD का। When we are not safe, attention is divided, which we call ADHD, attention deficient autism जिसको बोलते हैं। And when we are not safe, so we have to search for ADHD. What is the unsafe environment of mother during the womb? और most of the time, ये पहले हमने बात किया था डॉक्टर हैमर के बेस के ऊपर, these children are seeking for love. अनसेफ है तो लव तो गया, डर में पैदा हो रहा है बच्चा, तो जो अटेंशन है स्प्लिट होगी। कैसे कैसे? व्हाट विद डिवाइडेड अटेंशन, व्हाट विद डिवाइडेड अटेंशन। जब अटेंशन हमारी डिवाइड होगी, वन पार्ट ऑफ आवर अटेंशन इज ट्राइंग टू मीट द करंट चैलेंजेस। एक दिमाग तो इधर है और दूसरा, एंड द अनदर इज डिफेंडिंग अगेंस्ट नॉट फीलिंग सेफ। आई एम नॉट सेफ। दो हिस्सों में बट गए दो हिस्सों में कि नहीं? एक को सेफ फील करना है और दूसरे को करंट नीड्स के साथ लड़ना है। इसी के ऊपर बेस हमने पहले ये बात रखी हुई, मैंने चंडीगढ़ क्लास में पहले बात की है, ग्रोथ वर्सेस डिफेंस का फिनोमेना लागू होता है। व्हेन अवर दिस सिस्टम इज वर्किंग ऑन डिफेंस, इट विल नॉट एबल टू ग्रो। एक एग्जांपल लेते हैं हम इधर। ये जो बच्चे हम देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी के, मेंटली रिटार्डेड, यूजुअली वी फाइंड ऑन देयर MRI रिपोर्ट्स हाइपोक्सिक इंजरी, राइट? यही मिलता है और हम सर्च करते हैं और मिलता है नहीं हाइपोक्सिक इंजरी। 5-10% मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम यू विल नॉट गॉट। हाइपोक्सिक इंजरी है, देयर राइट, बट कैसे है ये यहां पे गड़बड़ है, यहां पे नहीं राइट। तो कैसे? लेट अस सी, वी हैव टू डिफेंस सिस्टम्स। एक है हमारा इम्यून सिस्टम, एक है हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन से चालू हो रहा है, भागने वाला मस्कुलर सिस्टम। फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स एंड इम्यून सिस्टम, राइट? क्लियर? दो सिस्टम है, एक फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स और एक है इम्यून सिस्टम। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक जंगल में हम गए हुए,
वहां पे लूज मोशंस लग गए, बाहर से शेर की आवाज आई, अब मैं निकाल नहीं सकता इतनी बड़ी आवाज, एक साइड पे हम फटाफट लूज मोशन के लिए जा रहे हैं, कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम एट वर्क। और एक साइड पे जंगल से आवाज आई दहाड़ की और हम डर गए, अब कौन सा सिस्टम? फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। आप खुद बताइए अभी कौन सा चाहिए? फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स चाहिए। तो क्या होगा, आपका जो ये प्रोग्राम है वो क्या करेगा, एकदम से स्विच ऑन करेगा फ्लाइट एंड फ्लाइट को, और दूसरे को पढ़ना जाके फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पढ़ना, उसमें जाके यू विल फाइंड इम्यून सिस्टम गॉट सप्रेस्ड ड्यूरिंग फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड होल द मसल्स blood supplies directed to blood vessels got loose and all the blood supplies directed to muscles only for which purpose? Running, कि भाग ले। अब पहले क्या जरूरी, जिंदगी बचेगी तो डायरिया तो बाद में भी ठीक हो जाएगा, बात समझ में आई? तो अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करिए आप रूटीन की लाइफ में। हमारे हमने पिछली स्लाइड में लिया क्या, आवर लाइफ इज ऑन डिफेंस, तो विच सिस्टम इज ऑन रेगुलरली? कौन सा? फ्लाइट एंड फ्लाइट। हमारी पूरी जिंदगी इसी मोड में चल रही है और हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, पूरी जिंदगी हमने मसल्स को नर्चर किया और बाकी के बाकी जितने भी सिस्टम है वो सभी कंप्रोमाइज हो गए, तो ग्रोथ कैसे होगी? वो जो वोम में बच्चा गया उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी जब पूरी की पूरी लाइफ जो 9 मंथ की है उसकी मदर की, दैट इज ऑन फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, एंड इम्यून सिस्टम ही नहीं है बचाने के लिए, उसको ब्रेन को सप्लाई ही नहीं गई ब्लड की, तो इंजरी होगी ना। ये हाइपोक्सिक इंजरी है कि होल द ब्लड सप्लाई इज कट शॉर्ट टू मसल्स ओनली फॉर योर फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा आपको, ये जो काम है फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का, दैट इज ऑफ योर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बाय योर रेप्टिलियन ब्रेन, राइट? ये बहुत शुरू से कर रहे हैं हम, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने बोला है इस बार पॉलिश होने वाला, इजी होने वाला, पॉलिश होने वाला। क्लियर? कुछ बर्डन तो नहीं आया अब तक? मजे मजे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। जब हमारा बच्चा, हमारी माँ फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में है, हमने एक लाइन यहाँ पे ली है, वन पार्ट ऑफ आवर अटेंशन इज ट्राइंग टू मीट द करंट चैलेंजेस। अभी माँ को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए करना, एक वो कर रही है, और दूसरा उसको डर है, अनदर इज डिफेंडिंग अगेंस्ट नॉट फीलिंग सेफ, कि सास ऐसे बोलेगी, घर वाला ऐसे बोलेगा, वो ऐसे करेगा, फलाना ऐसे करेगा, ये डर है। एक दो फ्रंट है, एक डर का फ्रंट है, एक अंदर हमारी सिस्टम का फ्रंट है। तो कौन सा फ्रंट पहले खोलेगा? डर के लिए। और पूरी उम्र हमने वही फ्रंट खोल के रखा, हर बंदे ने, ये नहीं है कि इस ADHD बच्चे की मदर ने, हम सब ने, मैं भी उसमें हूं, हम लोग कुछ निकल रहे हैं, निकल गए, हम सब ने ये डिफेंस ऑन कर रखा है। कर नहीं रखा, हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। अब लूज मोशन वाले को किसी ने टेलीफोन किया, भाई ये ऑन कर, नहीं, ऑटोमेटिसिटी है। जिंदगी को बचने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, राइट? तो यहां से हम चले आगे। तो अटेंशन इज गॉट डिवाइडेड, तो जब हम सेफ नहीं फील करेंगे तो हम अटेंशन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है? तो फिर सारी उम्र क्या करते हैं पेरेंट्स, उनके संभालते हैं। और व्हाट इज डिफेंस हियर? कि मां की केयर नहीं की, अब मैं केयर करवाऊंगा। क्या डिफेंस है इधर? मां को सेफ्टी नहीं दिया, अब पूरी उम्र उठा के चलो पूरी जिंदगी, जब तक ठीक नहीं होता इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है। तो पूरी मां को टेंशन नहीं मिली, मीन्स बच्चे को नहीं मिली। अब बच्चा कैसे ले रहा? अब ऐसे लूं। दिस इज द डिफेंस हियर। ऑप्टिमम लर्निंग, क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस इज ओनली व्हेन आवर अटेंशन इज फोकस्ड। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के साथ फोकस्ड है, प्रीफ्रंटल आगे का हिस्सा फोकस्ड है, तभी आप लर्निंग में। वो बच्चे पढ़ते नहीं, फोकस्ड है, नहीं पढ़ेंगे।
यही क्वेश्चन होगा पेरेंट्स का आपको आके, सबसे डिफिकल्ट टू हैंडल आदमी में बोलता हूं, ऑटिज्म, साइजोफ्रेनिया, इंसैनिटी। ये अभी मेरी थोड़े दिन पहले साधु है वहाँ पे फिरोजपुर में, डेरा है हमारे वहाँ पे, उनके साथ मुलाकात हुई। उनको कुछ प्रॉब्लम थी तो बताने लगे कि डॉक्टर साहब मेरे को इनसे बहुत डर लगता है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, बहुत दिमाग खाते हैं। तो ये दो जो ब्रेन की डिजीज है, ऑटिज्म इज आल्सो रिलेटेड टू साइकिक डिसऑर्डर्स एंड अदर साइकिक डिसऑर्डर्स। वी हैव टू पुट लॉट ऑफ एनर्जी टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज केसेस। पहले हमने किया था साइकिक केसेस अब आगरा में, कभी मौका मिलेगा और आगे लेके चलेंगे उसको। सो जब हम लोअर ब्रेन में शिफ्ट कर गए, डिफेंडिंग ब्रेन में लर्निंग गया, क्रिएटिविटी गई, परफॉर्मेंस गई, ओनली व्हेन अटेंशन इज फोकस एंड नन इज वेस्टेड ऑन डिफेंस। कुछ भी डिफेंस पे नहीं गया। नेक्स्ट, इन एनी पेनफुल कंडीशन, इन एनी पेनफुल कंडीशन, किसी भी पेन में, एक्सीडेंट से लेके शरीर को सिर दर्द तक कुछ भी प्रॉब्लम है, दिस अटेंशन गॉट डिवाइडेड फ्रॉम सेफ टू अनसेफ फीलिंग एंड प्ले स्टॉप्स। प्ले मीन्स, डेफिनेशन देखना प्ले की जाके, प्ले डिजायर फॉर एक्टिविटी दैट अम्यूजेज यू, a physical activity that amuses you, मजा आ जाए, वो जिंदगी का प्ले रुक गया, which compromises all the creativity, learning and our sense of well-being। यहाँ से हमारी बीमारी एंट्री लेती है। प्ले बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं देख रहा था, फील भी करता हूँ। बोलते हैं कि जब बच्चे खेल रहे हैं, कोई बड़ा आ जाए, उनका प्ले रुक जाता है। पंछी चीख रहे हैं, आप पास में चले जाओ, बंद हो जाएगा। क्यों? सच्चाई है या नहीं? और बोलते प्ले, जो प्ले का फिनोमेना है, इट्स अ वेरी हायर फिनोमेना, इट्स रिलेटेड टू हायर ब्रेन। इन प्ले your attention is always focused। और बच्चे का बोलते, बच्चे की attention that is always focused in play, वो उठता भी खेलता है, खाता भी खेलता है, और वो पीता भी खेलता है, पॉटी से भी खेलता है, सब चीज से खेलता है। तो ये attention हमें वॉल्व होके इधर जाना, बेसिकली इस प्ले में जाना, और पॉटी से नहीं खेलना। नेक्स्ट, a beautiful slide, neocortex and prefrontal cortex। ये ऊपर का हिस्सा प्रीफ्रंटल है दोनों का, उसकी हालत देखिए, इसकी देखिए, ऑफ नॉन